हरे कृष्ण। तो आज श्री रामनवमी महामहोत्सव है। भगवान श्री रामचंद्र का प्राकट्य दिवस है। भगवान रामचंद्र कब प्रकट हुए? यहाँ उपस्थित सभा में से कोई बताने का प्रयास करेंगे कब भगवान रामचंद्र का प्राकट्य हुआ? किस युग में भगवान रामचंद्र का प्राकट्य हुआ? त्रेता युग में। कौन से त्रेता युग में? अभी जो कलयुग चल रहा है उससे पूर्व द्वापर और उससे पहले त्रेता। क्या भगवान रामचंद्र का प्राकट्य इस त्रेता युग में हुआ? हमारे आचार्यगण ये स्थापित करते हैं कि भगवान रामचंद्र का प्राकट्य हुआ 24वें चतुर्युग के त्रेता युग में। वर्तमान में हम ब्रह्मा जी के मध्याह्न में हैं। ब्रह्मा जी का एक परार्ध समाप्त हो चुका है, अर्थात 50 वर्ष। ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में स्थापित करते हैं, सहस्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुहु। तो ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 वर्षों का और ब्रह्मा जी की एक रात्रि भी 1000 चतुर्युग की, 1000 चतुर्युग। और उस 1000 चतुर्युग में 14 मनुओं की उत्पत्ति होती है, जिन्हें मनवंतर कहते हैं। इसलिए लगभग 71 या 72 चतुर्युगों का एक मनवंतर होता है। तो वर्तमान में ब्रह्मा जी के दिन में 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनु। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में समझाते, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को बताया। विवस्वान ने उनके पुत्र मनु ने उनके पुत्र इक्ष्वाकु। तो अभी जो मनवंतर चल रहा है, 7वां मनवंतर, उसका 28वां चतुर्युग चल रहा है। उसके कलयुग में हम यहाँ उपस्थित हैं। तो भगवान रामचंद्र का प्राकट्य जो है वो इस त्रेता युग में नहीं हुआ, वो 24वें त्रेता युग में, 24वें चतुर्युग के त्रेता युग में हुआ है ना। अगर उसकी गणना करने जाएंगे तो हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। लगभग अगर हम एक अनुमानित रूप से ले तो लगभग 4 चतुर्युगों पहले, एक चतुर्युग मतलब लगभग 43 लाख वर्ष। एक कलयुग है 4,32,000 वर्ष, उससे दुगना द्वापर, उससे 3 गुना त्रेता, 4 गुना सत्ययुग। इस प्रकार से लगभग 43 लाख वर्ष, और 4 गुना करेंगे तो लगभग 170 लाख वर्ष पहले भगवान रामचंद्र का प्राकट्य हुआ। और आज भी हम देखते हैं कि भगवान राम की ख्याति, भगवान राम की महिमा है ना, सभी जगह व्याप्त है। हम सब देख सकते हैं कि एक स्वाभाविक प्रेम है भगवान रामचंद्र के विषय में। जब कोई भगवान रामचंद्र के विषय में सुनता है तो तुरंत ये स्मृति होती है, एक आदर्श। भगवान रामचंद्र कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना, जो शास्त्र और आचार्य द्वारा स्थापित हैं। बहुत वर्षों से दुष्प्रचार चल रहा है, बहुत दुष्प्रचार चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, सामान्य जीवन के क्षेत्र में। सारा प्रयास है कि हमारा पूरा ध्यान पदार्थ की तरफ एकत्रित हो, पदार्थ की तरफ आकर्षित हो, है ना। आध्यात्मिक जीवन ओझल हो चुका है। अभी वर्तमान पूरा समाज पदार्थ, भौतिकतावाद की तरफ, मटीरियल जीवन, है ना। सबको जन्म से सिखाया जाता है, शिक्षा में सिखाया जाता है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। जीवन का लक्ष्य क्या है? धन प्राप्ति। जीवन की सफलता क्या है? धन प्राप्ति। विशेष रूप से
भारत में ये बहुत प्रसिद्ध शब्द है, सफलता। सबको सफल बनना है, और सफलता मतलब धन। उस धन से हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, पदार्थ खरीद सकते हैं। ये भौतिकतावादी जीवन है ना। तो पूरी शिक्षा इस तरफ है। और भगवान राम को समझना, भगवान राम की तरफ जाना, वो पूर्ण आध्यात्मिक जीवन है। भगवान राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, परमात्मा है ना, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक। और वर्तमान जो हमें शिक्षा दी जा रही है वो पूरी पदार्थ की शिक्षा है ना, विपरीत दिशा है। द्वितीय स्कंद के एक तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं कि शुद्ध भक्तिमय सेवा और ये भौतिकतावादी जीवन, इंद्र तृप्ति का जीवन, इंद्रियों को सुख देने का जीवन, ये साथ साथ नहीं चल सकते हैं, विपरीत दिशा है, संभव नहीं है। तो ये एक भूल धारणा है। लेकिन इतना सारा दुष्प्रचार, भ्रमित करने की शिक्षा के पश्चात आज भी भगवान राम के प्रति प्रेम हम सामान्य जन समुदाय में देख सकते हैं। धीरे धीरे कम हो रहा है, संख्या भी कम हो रही है ना, लेकिन फिर भी अभी भी है, क्योंकि वो एक जीव की स्वाभाविक वृत्ति है। एक जीव का वास्तविक संवैधानिक स्थिति, एक जीव का स्थिति है भगवान से प्रेम करना, है ना। सभी जीव वास्तव में क्या चाहते हैं? हम आनंद की खोज कर रहे हैं। एक जीव क्या चाहता है? आनंद की खोज करना चाहता है, परम सुख को प्राप्त करना चाहता है। और वो परम सुख कौन है? वो शास्त्र समझाते हैं कि वो भगवान राम है। पद्म पुराण में भगवान के शतनाम, 100 नामों का वर्णन है, शतनाम स्तोत्रम पद्म पुराण में। तो उसी पद्म पुराण में भगवान के नाम को समझाते हुए वर्णित है कि भगवान राम कौन है? वो परम आनंद है, वो दिव्य आनंद है, सत्यानंद। ये भगवान राम को संबोधित किया है। श्रील प्रभुपाद कई बार इसको व्यक्त करते थे। प्रभुपाद कहते थे, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्मा भी धीयते। तो भगवान राम कौन है? वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो परम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म है ना, साक्षात भगवान। ये है भगवान रामचंद्र ना। तो भगवान राम कौन है? सत्यानंद, वास्तविक आनंद, जिस आनंद की हम खोज कर रहे हैं, है ना, जिस आनंद की खोज कर रहे हैं। ये पदार्थ से हमें आनंद नहीं मिलेगा। ये मृग मरीचिका की तरह है ना। जैसे मरुस्थल में एक मृग जल की खोज कर रहा है, लेकिन जल प्राप्त नहीं होता है। जल दिखता है, जल जैसा दिखता है, लेकिन वो जल नहीं है। इस प्रकार से जो अभी हमारी ये दौड़ लगी है पदार्थ को एकत्रित करना, सबके जीवन में, किसान है तो अधिक से अधिक फसल हो जाए, अधिक से अधिक कीटनाशक डाल के ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा पैसा आएगा, बहुत सारी चीज़ खरीदेंगे, सुख मिलेगा। विद्यार्थियों को सिखाया जाता है, पढ़ो पढ़ो, बहुत नंबर लाओ, अच्छी कॉलेज में भर्ती होना, अच्छी नौकरी होना, बहुत पैसा आएगा, सुख मिलेगा। वो सुख क्या है? धन प्राप्ति, धन से हम चीज़ें खरीदेंगे, या कृत्रिम यश, कोई पद मिलने से हम समाज में बता पाएंगे मैं बहुत महान हूँ, इतने लोग मेरे नीचे काम कर रहे हैं, इतना बड़ा बैंक बैलेंस है, इतने सारे घर है, इतने सारे नौकर चाकर हैं। तो इस प्रकार से हम सोच रहे हैं कि हमें आनंद मिलेगा, है ना। ये झूठा वैभव, है ना, नश्वर चीज़ें प्राप्त करना। लेकिन अंततोगत्वा ना इस जीवन में ये हमें सुख देगा, ना आगे के जीवन में हमारे साथ चलने वाला है, इसलिए वो हमें आनंद नहीं देगा। तो जीव का वास्तविक आनंद है भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध को पुनः स्थापित करना। और उस संबंध में जब हम भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं भक्तिमय सेवा के माध्यम से, वो प्रेम का संबंध है ना। तो जब हम भगवान के साथ वो आदान प्रदान करते हैं, उससे हमें वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। वो आनंद स्वयं भगवान रामचंद्र हैं,
और वो आनंद देने के लिए भगवान रामचंद्र यहाँ स्वयं अवतरित हुए, हमारे सामने भगवान उपस्थित हुए। अपने शाश्वत धाम आध्यात्मिक जगत से भगवान हमारे समक्ष आए हमें आकर्षित करने के लिए। और भगवान राम, भगवान अपने पूर्ण अंशों के साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता, सभी पार्षदों के साथ भगवान हमारे समक्ष आए इस जगत में। और ऐसे किसी ना किसी ब्रह्मांड में अभी भी भगवान की लीला चल रही है ना। तो ये भगवान की लीला क्या है? ये जीव उद्धारण लीला है। हम सभी जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान यहाँ आते हैं। ये भगवान का आने का मुख्य कारण है। भगवद गीता में हम देखते हैं भगवान के आने का क्या कारण है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक हैं, क्या है वो? क्या कारण है भगवान का आने का? क्या हेतु है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ना। जब जब धर्म की ग्लानि होगी, अधर्म का उत्थान होगा, तब मैं आऊँगा भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, है ना। किंतु दुष्टों का नाश करना जो है ये भगवान का मुख्य हेतु नहीं है यहाँ आने के लिए। ये भगवान का गौण हेतु है। भगवान आते हैं और असुर जो हैं, जो भगवान की व्यवस्था में भगवान के सेवक गण हैं, जो देवतागण हैं, भगवान ने जिनको जिम्मेदारी दी है इस ब्रह्मांड के प्रशासनिक कार्य को संभालना, है ना, जब उनके कार्य में विघ्न होता है तो भगवान आते हैं, असुरों का संहार करते हैं। ये लेकिन ये गौण कारण है, मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण है हम जो भगवान के शाश्वत अंश हैं, हमको पुनः भगवत धाम ले जाना, हमें आकर्षित करने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं। ये भगवान का कारण है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजनों में ये सब वर्णन करते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर का जो भजन है गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, है ना, तो वो वहाँ भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं गोपीनाथ तुम्ही पारावार, हे गोपीनाथ, हे कृष्ण, हे राम, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति है कि आप कृपा पारावार, आप तो दया के सागर हैं, है ना। जीवेर कल्याण आशिया प्रपंचे लीला कैलेशु विस्तार, कि आप आशिया प्रपंचे, ये प्रपंच इस भौतिक जगत में आप क्यों आते हैं? असुरों को मारने के लिए? वो तो भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है ना। शास्त्र से हम बार बार कथन सुनते हैं, पराश शक्तिर्विविधैव सूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच। भगवान तो अनंत शक्तियों का सामर्थ्य रखते हैं, है ना, और वो सब शक्ति कैसी है? स्वाभाविकी, भगवान की इच्छा के अनुसार स्वाभाविक रूप से कार्य करती है। तो असुरों को मारने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विशेष रूप से भगवान आते हैं जीवों का उद्धार करने के लिए, है ना। और ये उद्धार कैसे करते हैं? क्योंकि अभी हमारी चेतना क्या है? विमुख। हम भगवान से विमुख हो चुके हैं। और हम किसके प्रति उन्मुख हो चुके हैं? जो हमने शुरुआत में चर्चा की, पदार्थ, है ना। जो वास्तव में सत्य नहीं है उसको हमने सत्य मान लिया है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर समझाते हैं, असत्येर सत्य कौरी माने। जो असत्य है उसको हमने सत्य मान लिया है। जैसे भगवान अपनी लीलाओं में बहुत सारी शिक्षा देते हैं, तो भगवान की शिक्षा में हम देखते हैं मारीच। तो मारीच कौन था? मारीच क्या वो सुंदर हिरण था? स्वर्ण का हिरण जिसपे रजत के बहुत सुंदर धब्बे थे? क्या मारीच वो सुंदर हिरण था? कौन था मारीच? बताइए। हाँ, राक्षस, असुर, है ना। लेकिन बाह्य आवरण कैसा है? एक सुंदर हिरण, मायावी, मनमोहक, सीता माता का मन मोह लिया, है ना। तो इसी प्रकार हमारी स्थिति है। जैसे मारीच ने सीता माता का मन हर लिया, सीता माता कभी भी भगवान राम से एक क्षण भी अलग नहीं हुए। भगवान राम जब वनवास जा रहे हैं, भगवान राम ने कहा सीता माता को कि आप यहाँ रहिए अयोध्या में,
मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी है 14 वर्ष वनवास जाने की, लेकिन सीता माता ने कहा नहीं, एक पत्नी का धर्म क्या है, सदैव पति के साथ हर अवस्था में उनके संग, उनकी छाया की तरह उनके साथ रहना, है ना। उनका वैभव है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी अवस्था में माता सीता कह रहे हैं भगवान राम से कि आप जाइए और वो जो सुंदर हिरण है वो लेकर आइए। तो हमारी स्थिति भी ऐसी है, हम भी वास्तव में ये जगत जो है, जो लुभावना दिखता है, ऐसा लगता है इसमें बहुत सुख मिलेगा, लेकिन वास्तव में इस जगत में सुख नहीं है। जो इस जगत के विधाता है भगवान श्री कृष्ण, यहाँ आके हमें दिव्य ज्ञान देते हैं, तो भगवान बार बार हमें समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः। जो महात्मा जन है वो कभी भी इस जगत को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, वो इस जगत में पुनः आना नहीं चाहते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो भगवत धाम को प्राप्त करना चाहते हैं, इस जगत में कभी आना नहीं चाहते हैं। क्योंकि ये जगत क्या है, ये जगत दुखालयम, इसमें केवल दुख ही दुख है। क्यों? क्योंकि ये जगत अशाश्वतम, यहाँ नित्यता नहीं है। तो ये सब कुछ भगवान रामचंद्र स्वयं आकर अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं, बहुत विस्तार से, है ना। हमारे पास समय मर्यादित है, लेकिन ये चीज़ों का अगर विश्लेषण करेंगे तो किस प्रकार से भगवान आके बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। तो ये एक शिक्षा जो हम चर्चा कर रहे थे कि जो जगत हमें बहुत ही मनमोहक लग रहा है, लेकिन ये जगत में आनंद नहीं है, वो आनंद साक्षात भगवान रामचंद्र में है ना। और वो आनंद प्राप्त करने के लिए हमारा कर्तव्य होगा कि हम भगवान रामचंद्र को समझे तत्वतः, यथारूप। उसकी विधि ये है जो अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं, श्रवण करना। भगवान को कैसे हम समझ सकते हैं? सबसे पहले तो भगवान को समझना होगा, हमारा भगवान के साथ संबंध को स्थापित करना होगा। उसकी विधि क्या है? कर्ण के माध्यम से। विशेष रूप से ये मनुष्य जीवन जो है इस जिज्ञासा के लिए है, भगवत चेष्टा के लिए, है ना। और भगवान के बारे में सुनना चाहिए। भगवान के बारे में सुनना चाहिए तो किन से सुनना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु है ना। श्रीमद् भागवतम जो व्यासदेव जी की आखिरी रचना है, तो वहाँ सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से भी भगवान रामचंद्र के बारे में वर्णन कर रहे हैं। 9वें स्कंद में 2 अध्याय, जबकि भगवान रामचंद्र की लीला कितनी विस्तृत है। भगवान रामचंद्र की लीलाओं को विस्तार से वर्णन किया है वाल्मीकि मुनि ने रामायण में। रामायण में कितने श्लोक हैं बताइए? 24,000 श्लोक हैं। संपूर्ण भागवतम में कितने श्लोक हैं? 18,000। संपूर्ण भागवतम से भी अधिक विस्तार से वर्णन किया है 24,000 श्लोकों में। किंतु सुखदेव गोस्वामी केवल 2 अध्याय, मतलब लगभग 100 श्लोक, लगभग कुछ ज़्यादा कम, 2 अध्याय में भगवान रामचंद्र की लीला का वर्णन कर रहे हैं। क्यों? वहाँ वो जब वर्णन करना प्रारंभ करते हैं, वहाँ कहते हैं परीक्षित महाराज से कि निश्चित रूप से आपने कई बार भगवान रामचंद्र की लीलाओं के बारे में सुना होगा प्रामाणिक स्रोत से, ऋषिभिस्तत्वदर्शिभिः तस्यानुचरितम राजन ऋषिभिस्तत्वदर्शिभिः। वो वर्णन करते हैं कि हे राजन, आपने भगवान रामचंद्र की लीलाओं के बारे में बहुत सुना होगा। किन से? प्रामाणिक ऋषियों से, जो तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है, जिन्होंने भगवत ज्ञान प्रामाणिक परंपरा के माध्यम से प्राप्त किया है। तो वर्तमान में हमारी समस्या क्या है? हमारा पूरा ध्यान जो पदार्थ के प्रति है। क्यों? क्योंकि हम भगवान राम के विषय में सुन नहीं पा रहे हैं, हमको शिक्षा नहीं दी जा रही है। हमारा हृदय में तो अभद्रता है ही। इस जगत में हम आए हैं क्योंकि ये दूषण है, हम पदार्थ के प्रति आकर्षित है ही, लेकिन पदार्थ से जो हमारा आकर्षण दूर होगा भगवान राम की लीलाओं के माध्यम से, तो ये अभी श्रवण हमें
नहीं हो पा रहा है, और जो कुछ भी हो पा रहा है वो कोई प्रामाणिक स्रोत से नहीं है ना। श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं इस विषय में, प्रभुपाद कहते हैं आधुनिक राक्षस। भगवान राम की उपस्थिति में एक राक्षस थे, रावण। वर्तमान समय में इस कलयुग में अनेक 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 राक्षस है ना। और ये जो राक्षस हैं ये क्या कर रहे हैं, ये भगवान राम के तत्व को यथारूप प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। लिख जरूर रहे हैं भगवान राम के बारे में और कह भी रहे हैं भगवान राम के बारे में, लेकिन यथारूप जैसे भगवान रामचंद्र हैं वैसे वर्णन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो भगवान राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, लेकिन वो प्रस्तुत करते हैं कि भगवान रामचंद्र एक सामान्य मनुष्य की भांति कुछ गुण विशेष हैं, कुछ गुण विशेष हैं। मनुष्य में कोई ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन भगवान रामचंद्र ऐसे नहीं हैं। भगवान रामचंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई महान व्यक्ति भी नहीं है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, दिव्य पुरुष हैं, है ना। और वो भगवान अपने एक एक लीलाओं में स्थापित करते हैं। पराशर मुनि जो व्यासदेव के पिता हैं वो स्थापित करते हैं कि भगवान शब्द की परिभाषा क्या है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शन्नम भग इतिंगण। भगवान यहाँ पर आकर 6 ऐश्वर्यों को जो वर्णित करते हैं, धन, ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य और एक यश, इन 6 ऐश्वर्यों को भगवान पूर्ण मात्रा में प्रदर्शित करते हैं। केवल ये नहीं कि बहुत यश है, भगवान स्थापित करते हैं सारा यश उनका है, सारा ज्ञान उनका है, सारा बल उनका है। तो भगवान रामचंद्र अपनी लीला में ये सब चीज़ स्थापित करते हैं, लेकिन आधुनिक लेखक जो हैं, कई पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं जो साहित्य के क्षेत्र को जानते हैं, 5 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व आप देखेंगे विशेष रूप से जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, अनेक 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 पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। और वहाँ पर क्योंकि वो ऋषि भी तत्वदर्शी भी नहीं है, इसलिए वो भगवान को एक सामान्य व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और इसीलिए धीरे धीरे हम देख रहे हैं ये समाज की स्थिति है ना। ये वही बीमारी है जो रावण की थी। रावण का क्या दोष था? भगवान राम की सत्ता को स्वीकार न करना। भगवान राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, रावण कभी स्वीकार नहीं किए। सभी समझाए, मंडोदरी, विभीषण, मारीच, एक एक करके सब ने समझाया कि आप भगवान राम को शरणागत हो जाओ, एकमात्र यही बीमारी है ना। लेकिन रावण कभी भी स्वीकार नहीं किए। क्यों नहीं स्वीकार किए? क्योंकि वो भगवान राम को एक साधारण व्यक्ति मानते थे। सबको ज्ञात है, मतलब हम यहाँ पर अभी तत्व चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रामलीला सबने अनेक बार सुनी है, कई प्रसंगों को सुना है ना। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है इन तत्वों को समझना। तो रावण भगवान रामचंद्र को एक सामान्य मनुष्य की भांति सोचते थे, और पहले से रावण की समझ है, सबको ज्ञात है कि मनुष्य तो कभी मुझे नहीं मार सकते, इसलिए उसने वरदान में ये नहीं मांगा कि मनुष्य मुझे न मारे। मनुष्य तो अपने भोजन में मैं खाता हूँ, है ना, तो मनुष्य तो मुझे मार नहीं सकते हैं। तो भगवान रामचंद्र को उन्होंने एक सामान्य राजा के भांति ही समझा। इसलिए रावण ने बहुत ही बड़ा अपराध किया कि जो भगवान की नित्य संगिनी है, भगवान की लादिनी शक्ति है, साक्षात लक्ष्मी सीता माता को एक सामान्य स्त्री की भांति समझकर, भगवान राम कौन है? एक सामान्य पुरुष है, और सीता माता कौन? एक सामान्य स्त्री है। और इतना बड़ा अपराध, भयंकर अपराध किया उनका अपहरण करने का, है ना। और इस अपराध के कारण पूरा का पूरा साम्राज्य, रावण की लंका, रावण, सारा परिवार, सारा पराक्रम, सारा वैभव सब नष्ट हो गया, है ना। ये स्थिति है। तो वर्तमान में हमारी दुर्दशा ऐसी है
हमारी दुर्दशा रावण जैसी। श्रील प्रभुपाद एक स्थान पे समझाते थे कि रावण भगवान राम की भर्त्सना करते थे और उस भर्त्सना का परिणाम क्या हुआ कि पूरा लंका समाप्त हो गया। आज अनेक अनेक राजनेता, दार्शनिक, शिक्षक, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी अनेक अनेक हैं जो भगवान राम या भगवत तत्व की भर्त्सना करने के लिए तत्पर है, और वही बीज वो सामान्य जन समुदाय में डाल रहे हैं, है ना। हम देख रहे हैं जब से ये आधुनिक शिक्षण पद्धति आई है, डार्विन्स थियरी, भगवान राम कब आए, हमने क्या चर्चा किया, कब आए भगवान राम? लगभग 170 लाख वर्ष पहले। यही यदि आधुनिक शिक्षण पद्धति के अनुसार देखेंगे तो कहेंगे तब तो मनुष्य नहीं था। और शास्त्र के माध्यम से हम देखते हैं जब भगवान राम आए, भगवान राम की उपस्थिति में भगवान राम की जीवनी वाल्मीकि रामायण तभी लिखी गई, और भगवान राम के पुत्र लव और कुश को वाल्मीकि मुनि ने सिखाया, और वो परिभ्रमण करते हुए भगवान राम के राज्यसभा में गए और उन्होंने भगवान राम के समक्ष रामायण को वर्णित किया। तो ये सब हमारे शास्त्र कहते हैं, है ना। लेकिन आधुनिक शिक्षा है तब तो कोई मनुष्य नहीं था और हमारी उत्पत्ति पदार्थ से हुई है और कोई भगवान नहीं है, ये सब दुर्दशा है ना। तो ऐसे आज अनेक 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 तथाकथित बुद्धिजीवी है जो ये सब स्थापित कर रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि जगत की दशा विकट है ना। एक रावण के कारण क्या हुआ, तो आज इतने सारे रावण हैं, क्या होगा? तो ये सब वर्णन है। तो भगवान राम कौन है? भगवान राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना। और भगवान राम को तत्वतः जानना, विशेष रूप से ये राम कथा, भगवान राम का नाम, भगवान राम की लीला, भगवान राम की सेवा, ये सब भगवान राम से अभिन्न है ना। तो हमारा मनुष्य जीवन है इन सब चीज़ों को समझना। जैसे आज हम प्रयास करें, आज रामनवमी है, हम रामनवमी का लाभ ले रहे हैं, है ना। ये सब पवित्र दिन है जहाँ हम प्रयास कर रहे हैं भगवान राम के विषय में, भगवान राम के विषय में सुनना, और भगवान राम के विषय में सुनना वो भगवान राम से अभिन्न है। भगवान राम यहाँ उपस्थित हैं इन शब्दों के माध्यम से, भगवान राम उपस्थित है अपने नाम के माध्यम से, भगवान राम यहाँ उपस्थित है उनके चित्रपट के माध्यम से, है ना। तो हमारे शास्त्र समझाते हैं ययात्मा सुप्रसिद्धति, भगवान राम जो सत्यानंद है, भगवान राम और भगवान राम की जो सेवा है, ये भक्तिमय सेवा, ययात्मा सुप्रसिद्धति, यही हमें बद्ध जीवों को वास्तव में संतुष्ट कर पाएगी, है ना। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान राम यहाँ पर आते हैं। जयदेव गोस्वामी लिखते हैं, वितरसी दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम दशमुख मौली बलिम रमणीयम केशव धृत राम शरीर जय जगदीश हरे। कि वो भगवान जगदीश, वो भगवान श्री कृष्ण यहाँ नाना रूपों में आते हैं। ब्रह्म संहिता में वर्णन है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोद्भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं हमारे कल्याण के लिए नाना रूपों में, वामन रूप में, नृसिंह रूप में, भगवान राम के रूप में भगवान आते हैं और अपनी लीलाओं से हमें आकर्षित करते हैं। तो भगवान राम आए और भगवान राम ने क्या किया, रावण के 10 मुखों को दिक्पतिम, 10 दिशाओं के जो प्रभारी हैं उनको उपहार के रूप में दे दिए। क्योंकि देवताओं की अभिलाषा थी कि रावण कब ये रावण का भार जाएगा, है ना। ऐसा होता है, जो बद्ध जीव है उनकी चेष्टा है स्वामित्व भाव, इस जगत पे पूरा स्वामित्व जताना। तो
तो ऐसी जब चेष्टा अपनी पराकाष्ठा में आती है तो ऐसे रावण जैसे असुर उत्पन्न होते हैं। तो भगवान राम एक एक मुख को 10 दिशाओं के प्रभारियों को मौलिम बलिम बहुत ही महान उपहार के रूप में दिए और देवताओं को प्रसन्न किए। ये सब वर्णन है भागवतम में। भगवान क्यों आए? सुर प्रार्थित ही, देवताओं की प्रार्थना से भगवान आए और देवताओं के कार्यों में सहयोग करने के लिए यहाँ आए। तो भगवान यहाँ आते हैं, हमने समझा सब पे कृपा करने के लिए, हम सभी बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए। ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, ब्रह्मा जी से लेकर एक चींटी तक सभी जीवों पर भगवान कृपा करते हैं, असुरों पर भी कृपा करते हैं। लेकिन ये विषय अलग हो जाता है कि असुर उस कृपा को लेना नहीं चाहते हैं। भगवान तो असुर पे भी कृपा करते हैं, लेकिन असुर उस कृपा को लेना नहीं चाहते। और जिस प्रकार से आसुरिक वृत्ति अभी भी बढ़ रही है, हम देख रहे हैं, लोग भगवान की कृपा लेना नहीं चाहते हैं, है ना। श्रील रूप गोस्वामी भगवत तत्व, विष्णु तत्व के अलग अलग गुणों को समझाते हैं। भगवान कृष्ण परिपूर्ण हैं और वो 64 गुणों को प्रदर्शित करते हैं, 64 गुणों को। और भगवान विष्णु 60 गुणों को प्रदर्शित करते हैं। उनमें से एक गुण है हतारि गतिदायक। हत अरि गतिदायक। भगवान क्या करते हैं? अपने शत्रु जो हैं, अरि असुर जो हैं, उनको वध करते हैं उनका कल्याण करने के लिए। और किस प्रकार से कल्याण करते हैं? गतिदायक। उनकी गति का एक ही माध्यम है, भगवान के हाथों मारे जाना, अन्यथा वो भगवान की कृपा लेना नहीं चाहते, है ना। यही कृपा रावण पर हुई। जैसे हमने वर्णन किया, सबने समझाया, मंडोदरी ने समझाया, मारीच समझाए, विभीषण समझाए, रावण समझने के लिए तैयार नहीं थे, आवृत थे, है ना। किससे आवृत थे? 2 चीज़ों का वर्णन है, एक काम वासना और दूसरा मिथ्याभिमान, प्राइड और लस्ट, है ना। बद्ध जीव पर ये सब आवरण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, हमारे 6 शत्रु हैं। हम कभी भी इन शत्रुओं को पहचानते नहीं हैं। रावण भी कभी नहीं पहचाना। रावण तो कभी भी अपने आप को नहीं पहचाना, मिथ्याभिमान के कारण, है ना। दंभ में सब श्रीमद् भागवतम में और रामायण में बहुत विस्तार से वर्णन है ना। जब जब रावण अपने शत्रुओं को पराजित करते थे और अभिमान बढ़ता था, मैं कितना महान हूँ, मैं कितना महान हूँ। वो कभी भी नहीं समझ पाए कि भगवान कितने महान हैं, मैं कितना अणु हूँ, है ना। तो ये 2 चीज़ों का वर्णन है यहाँ, काम और मिथ्याभिमान ना। ये ईंधन के समान है हमारे बद्ध जीवों को बढ़ाने, हमारा बद्ध जीवन को बढ़ाने के लिए। इस संसार चक्र में एक जीव बारंबार शरीर लेता है और नाना प्रकार के संघर्ष कर रहा है। वो केवल संघर्ष कर रहा है ना। भगवत गीता में भगवान क्या समझाते हैं? मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। एक बद्ध जीव जो है वो संघर्ष कर रहा है 6 इंद्रियों के माध्यम से, 5 इंद्रियां और 6ठा मन। बहुत संघर्ष है, हम वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन संघर्ष ही संघर्ष है। जन्म से मृत्यु तक सब संघर्ष है। ये वर्णन है। हाँ, तो रावण इस प्रकार से मिथ्याभिमान कि मैं बहुत महान हूँ, ये समझ रहे थे। किसके कारण? काम और मिथ्याभिमान, ये 2 चीज़ के कारण। और इसी के लिए सीता माता का अपहरण किया, भगवान राम से शत्रुता की, और अंततः परिणाम क्या हुआ? पूर्ण रूप से विनष्ट हो गया। लेकिन ये भगवान की कृपा। रावण को परिवर्तन करने की और कोई आशा नहीं थी। भगवान के द्वारा मारा जाना यही परम कल्याण था, है ना। हालांकि ये शुद्ध भक्ति नहीं है।
असुरों को भी गति मिलती है, लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं है। हमारे आचार्यगण वर्णन करते हैं भक्तों के लिए किस प्रकार की भक्ति है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए? आनुकूल्येन, भगवान की सेवा के लिए अनुकूल। असुर सदैव भगवान का दर्शन करते हैं। रावण, जब से हनुमान जी ने लंका को जलाया तब से पूर्ण रूप से रावण राम चेतना में थे, है ना। जब हनुमान जी प्रदर्शित किए कि भगवान राम की सेना के एक सैनिक इस लंका को जला सकते हैं, तो भगवान राम कितने शक्तिशाली होंगे। हनुमान जी रावण को समाप्त कर सकते थे, लेकिन क्योंकि भगवान ने ये प्रण लिया था, इसलिए केवल लंका को जलाया, है ना। तो रावण भी पूर्ण रूप से राम चेतना में थे, लेकिन वो राम चेतना कैसी थी? शत्रुता का भाव, द्वेष भाव, है ना। कंस भी इसी प्रकार से कृष्ण चेतना में थे। ऐसा वर्णन है कि कभी कभी वो दर्पण, आईना देखते थे, है ना, मतलब सभी जगह देखते थे कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, मृत्यु के रूप में कृष्ण है। वो कृष्ण को देख रहे हैं किस प्रकार से? मृत्यु के रूप में। वो दर्पण में, आईने में देखते हैं कि उनका शरीर है लेकिन मुख नहीं है, भगवान ने अलग कर दिया है। ये चेतना थी, लेकिन ये अनुकूल भाव नहीं है ना। इसलिए भक्तों के लिए है अनुकूल भाव, है ना। अनुकूल भाव क्या है? हम भगवान के शाश्वत दास हैं, किस प्रकार से हम भगवान की सेवा करें, है ना। इस अनुकूल भाव को हमें बढ़ाना है। सामान्यतः हम देखते हैं, आज भी शायद कई बार हम आते हैं कि रामनवमी है, पुण्य दिवस है, हम जाएंगे, बहुत लाभ हो जाएगा, बहुत भौतिक लाभ होगा, लेकिन ये भी अनुकूल भाव नहीं है ना। हमें कोई भौतिक हेतु के लिए भगवान के समक्ष आना नहीं चाहिए। भगवान के समक्ष आना बहुत अच्छी बात है। भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। कम से कम मेरे सम्मुख तो आए हैं, कोई भौतिक हेतु से मैं दूंगा, लेकिन ये परम हेतु नहीं है। हमें भगवान के समक्ष जाना चाहिए उस भाव से, जैसे हनुमान जी, यहाँ हम देखते हैं हनुमान जी भगवान राम के समक्ष खड़े हैं। क्या भाव है? हनुमान जी की दोनों नेत्र जो है वो भगवान राम के चरण पर है, और वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान क्या आदेश दे और भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं क्या सेवा करूं। किम करह, है ना। उत्तर भारत में कई बार वर्णन है राम किंकर। किमकर मतलब भगवान के इतने, क्या कहेंगे, इतने निकट के सेवक हैं कि वे भगवान से कोई भी आदेश लेने के लिए तैयार हैं। किम करह, क्या करूं भगवान, आप आदेश दीजिए मैं क्या करूं, है ना। इसलिए भगवान राम के लिए पहाड़ लेकर आने के लिए तैयार है ना। तो ये हमारा अनुकूल भाव है। आज ये जो दिवस है रामनवमी के दिन, हमें भगवान रामचंद्र से प्रार्थना करनी है कि भगवान राम, मैं आपका शाश्वत दास हूँ, लेकिन मैं भूल गया हूँ। पूरा जीवन मैंने अपनी इंद्रियों की सेवा की, मैंने सबकी सेवा की, मित्र की सेवा की, समाज की सेवा की, है ना, लेकिन अंततः मैं आपका सेवक हूँ, कैसे मैं आपकी सेवा कर सकूँ, है ना। ये वास्तव, ये शुद्ध भाव को कैसे मैं प्राप्त कर सकूँ, है ना, ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और भगवान राम ये भाव देने के लिए तत्पर हैं। भगवान राम इसीलिए आते हैं, है ना। जैसे हमने चर्चा किया कि भगवान जीवों के उद्धार के लिए आते हैं। कैसे भगवान हमारा उद्धार करते हैं? तो भगवान अपने सुंदर स्वरूप को हमारे सामने प्रकाशित करते हैं। भगवान राम बहुत सुंदर हैं, राजीव नेत्र, कमल के समान भगवान की आंखें हैं, भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है। वर्णन है भगवान के चरण इतने कोमल हैं कि वो सीता माता के कोमल हस्तों का स्पर्श भी सहन नहीं कर पाते, इतने सुंदर है भगवान। तो भगवान रामचंद्र आए अपने सुंदर स्वरूप को हमारे सामने प्रकाशित करने के लिए, हमें आकर्षित करने के लिए। और इस प्रकार भगवान पूरी भारत भूमि में भ्रमण किए, सभी वन में भ्रमण किए, सभी ऋषियों को दर्शन देने के लिए, है ना। वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, अत्रि, अगस्त्य, शरभंग, सुतीक्ष्ण,
सभी ऋषियों के समक्ष भगवान गए, है ना, और अन्य सभी जीवों को, अयोध्या के निवासियों को भगवान अपने सुंदर स्वरूप से आकर्षित किए, अपनी लीलाओं से आकर्षित किए। और स्वयं भगवान अपने जीवन से में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं दिए हैं, वो बहुत विस्तार से सब वर्णन है। एक आदर्श पुत्र के रूप में, एक आदर्श पुत्र कैसे होते हैं, किस प्रकार उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। पिता जो गुरुजन है ना, तो भगवान ये सब स्थापित किए। एक आदर्श पुत्र कैसे होते हैं, एक आदर्श पति कैसे होते हैं, एक आदर्श राजा कैसे होते हैं, एक आदर्श भाई कैसे होते हैं, एक आदर्श बंधु कैसे होते हैं। विस्तार से ये सब अगर हम समझेंगे तो बहुत सारी शिक्षा है भगवान वर्णन किए। तो भगवान की लीला कैसी है, भागवत में वर्णन है, बाल गज लीला। जैसे एक छोटा सा हाथी का क्या कहेंगे, है ना, बाल गज, है ना, तो उसकी लीला बहुत, उसके कार्यकलाप बहुत मनोहर होते हैं, सब देखना चाहते हैं। तो भगवान राम ऐसी लीला प्रस्तुत किए। विशेष रूप से यह वर्णन आता है कि हर धनु, जब माता सीता के स्वयंवर में भगवान राम जाते हैं तो शिव जी का जो धनुष है, 300 लोग जिसको उठाने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं और उस धनुष को लेकर आते हैं सभा में, तो भगवान रामचंद्र एक बाल गज, हाथी के बच्चे के समान, जैसे वो कितनी आसानी से एक गन्ने को तोड़कर फेंक देता है, इस प्रकार से भगवान राम उस धनुष पे केवल प्रत्यंचा नहीं चढ़ाए, उसको तोड़ दिया उन्होंने बड़ी आसानी से। तो इस प्रकार से भगवान अपने 6 ऐश्वर्यों को स्थापित करते हैं। भगवान का बल क्या है, ये भगवान स्थापित करते हैं। हर धनु के माध्यम से जब भगवान दंडकारण्य में खर, दूषण, त्रिशिरा 14,000 असुरों से लड़ रहे हैं, वहाँ वर्णन है, रावण कह रहे हैं कि मेरे जो भाई हैं खर, दूषण, त्रिशर, ये सब अजय है, अजय, इनको कोई नहीं मार सकता। और वे सब आए और भगवान रामचंद्र लक्ष्मण से कह रहे हैं, आप सीता को ले जाइए एक सुरक्षित स्थान पे, है ना। आज मैं सब मंगलमय लक्षण देख रहा हूँ, मेरी बाईं आँख फड़क रही है, मेरे हाथों में कंपन हो रहा है ना। और केवल 2 घंटे में भगवान उन 14,000 असुरों को समाप्त कर दिए, है ना। समुद्र देव का आह्वान किए, समुद्र पर पुल बनाए। कोई साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। कोई साधारण व्यक्ति क्या अपने आंखों के द्वारा, अपने आंखों के रोष से समुद्र में उत्पात कर सकता है? संभव है क्या? वो कहते हैं भगवान राम एक मनुष्य थे, थोड़े ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं है जो अपने केवल आंखों के क्रोध से पूरे समुद्र में उत्पात मचा दे। तो इस प्रकार से समुद्र देव आते हैं, तुरंत ही भागवत में वर्णन है, सपदी, तुरंत ही समुद्र देव उनको रास्ता देते हैं, है ना, शत्रु के नगर में जाने के लिए। ये सब वर्णन है। और वर्णन है जब सुग्रीव के साथ मित्रता करने भगवान राम जाते हैं, तो सुग्रीव वर्णन कर रहे हैं वाली की शक्ति के बारे में कि वाली कितने शक्तिशाली थे, है ना। तो वो वहाँ वर्णन कर रहे हैं कि वाली ने एक एक बाण से, यहाँ 7 वृक्ष हैं, ताल, है ना, उस 7 वृक्षों को एक एक बाण से गिरा दिया। और एक असुर था, वो एक महिषी के रूप में आया था, तो बाली ने उस असुर को उसके साथ द्वंद्व करने में उस असुर को फेंका, तो 4 मील दूर जाकर वो असुर गिरा। तो भगवान राम से कहते हैं कि आपका पराक्रम वो जानने का प्रयास करें। तो भगवान राम अपने पग के अंगूठे से उस असुर के कंकाल को 80 मील दूर फेंक देते हैं। फिर भी सुग्रीव संशय कर रहे हैं, तो भगवान रामचंद्र एक ही बाण से
जो वाली ने एक एक बाण से एक एक वृक्ष को गिराया, भगवान एक ही बाण से सातों सात वृक्ष को बेध देते हैं, उनको गिरा देते हैं, और वो बाण पूरा पृथ्वी के नीचे एक 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 लोग नीचे अधोलोक तक जाता है, वापस वहां से ऊपर आता है और भगवान राम के तरकश में जाके उपस्थित विराजमान हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान राम स्थापित करते हैं कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हमारे परम आराध्य है ना। और ये विशेष रूप से मनुष्य जीवन जो ये उन्नत चेतना है, ये भगवान को समझने के लिए है। अन्य जीवों से हमें विशेष चेतना मिली है, अन्य जीवों में चेतना हमारे जैसी नहीं है। उनमें चेतना है, जैसे वृक्षों में चेतना है, हमारे जैसी नहीं है। ये हम समझ पा रहे हैं ना। इस प्रकृति के कष्ट को वो नहीं समझ पा रहे जो हम समझ पा रहे हैं। ठंडी, गर्मी, बारिश क्या है, वृक्ष नहीं समझ पा रहे हैं जो हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में उन्नत चेतना है। ये उन्नत चेतना है, हम समझे कि ये जगत कष्टमय है और भगवान परम आनंद है ना। और इस प्रकार से हम आतुर हो भगवान के विषय में सुनने के लिए। तो ये हेतु से भगवान राम यहाँ पर आते हैं। कितना समय है हमारे पास? समय है कितना है? 10 मिनट, ठीक है। कई बार लोगों में ऐसी धारणा होती है कि हम केवल कृष्ण भक्ति करते हैं, हम राम भक्ति नहीं करते हैं। इसलिए सब कहते हैं कि हम हरे कृष्ण वाले हैं, लेकिन हम हरे कृष्ण हरे राम है ना। हम जो गौड़ीय वैष्णव हैं, श्रील प्रभुपाद के अनुगामी हैं, चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी हैं, है ना, तो हम भगवान राम और कृष्ण में भेद नहीं देखते। भगवान राम और कृष्ण एक ही है और अलग भी है। यह अचिंत्य भेदाभेद तत्व जो ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं। रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं विशेष हेतु के लिए, विशेष भाव को प्रदर्शित करने के लिए। भगवान रामचंद्र की लीला और कृष्ण लीला बहुत निकट है, बहुत समीप है। भगवान कृष्ण यहाँ पर आते हैं और पांचों रसों का आस्वादन करते हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। भगवान रामचंद्र भी इन पांचों रसों का आस्वादन करते हैं, है ना। और भगवान श्री कृष्ण अपने 6 ऐश्वर्य को पूर्ण रूप से बताते हैं। भगवान रामचंद्र भी 6 ऐश्वर्य को वर्णन कर प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं भगवान मर्यादा स्थापित करते हैं, क्योंकि भगवान रामचंद्र कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? लीला पुरुषोत्तम। भगवान रामचंद्र यहाँ आए आदर्श मनुष्य जीवन स्थापित करने के लिए। आदर्श मनुष्य जीवन क्या है? और भगवान श्री कृष्ण तो पहले से ही प्रकट कर रहे हैं कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। भगवान का प्राकट्य ही, जब भगवान प्रकट हुए तो आप सबको पता ही है किस प्रकार से भगवान प्रकट हुए, कारागाह में क्या हुआ और किस प्रकार से पूतना का वध हुआ, तृणावर्त का वध हुआ, भगवान ने किस प्रकार से गिरिराज जी को धारण किया, अनेक अनेक लीलाओं के माध्यम से। भगवान राम भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं कि वे आदर्श मनुष्य हैं, लेकिन भगवान की भगवत्ता को छुपाया नहीं जा सकता। ये उपमा दी जाती है कि अगर हम प्रयास करें अपने हाथों से सूर्य को ढकने का, क्या सूर्य को ढक पाएंगे? क्या हमारे हाथों से सूर्य को ढक पाएंगे? संभव नहीं है। इसी प्रकार से भगवान एक आदर्श मनुष्य जीवन स्थापित कर रहे हैं, किंतु फिर भी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसे छुपाया नहीं जा सकता, है ना। वो भगवान के क्रियाकलापों से हम देखते हैं, है ना। फिर भी हमारे ये मनुष्य जीवन के शिक्षा हेतु भगवान आदर्श मनुष्य जीवन स्थापित करते हैं। जैसे हमने वर्णन किया, एक आदर्श पुत्र कैसे होता है ना, अपने पिता की आज्ञा पर अटल है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि भगवान रामचंद्र लक्ष्मण को शिक्षा देते हैं कि जो गुरुजन हैं उनका पूरा अधिकार है, वो अपने कनिष्ठ से जैसा व्यवहार करना चाहे वो कर सकते हैं।
तो भगवान राम का राज्याभिषेक होना था और तत्क्षण दशरथ महाराज ने उनको कहा कि आपको वनवास जाना है, और भगवान राम पूर्ण धीर, उनकी चेतना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, है ना। उनकी इंद्रियां, मन पूर्ण संयमित, एकदम स्थिर। इसलिए भगवान राम का एक और नाम है प्रशांत। मतलब भगवान जरा भी उद्वेगित नहीं हुए, इस तरह से। जैसे ये वर्णन है कि एक सोने को परखने के लिए मणि है, शायद पारसमणि कहते हैं, एक सोने की गुणवत्ता को नापने के लिए एक मणि है, उस मणि से हम जांच सकते हैं कि ये खरा सोना है या नहीं। इसी प्रकार से आदर्श मनुष्य जीवन के जो सद्गुण है उसको परखने के लिए भगवान रामचंद्र आकर वो आदर्श मनुष्य जीवन स्थापित करते हैं। सारे सद्गुण भगवान राम के चरित्र में है, ये भगवान स्थापित करते हैं। एक आदर्श पति कैसे होते हैं, अपनी पत्नी की रक्षा के लिए भगवान राम रावण को समाप्त कर दिए। श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, तात्पर्य में समझाते हैं कि भगवान राम स्वयं भगवान है, वो चाहे तो कई 100 सीता और उत्पन्न कर सकते थे, लेकिन सीता माता को बचाने के लिए भगवान राम कितना कष्ट लिए। इस प्रकार से एक पति का दायित्व है कि उन्होंने ये पारिवारिक जीवन में पाणी ग्रहण किया है, तो ये उनका उत्तरदायित्व है संपूर्ण संरक्षण प्रदान करना, है ना। इसी प्रकार से भगवान अपने पार्षदों के माध्यम से, सीता माता के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं एक पत्नी का क्या कर्तव्य है, कि एक पति की आर्थिक स्थिति से उनके समर्पण का आंकलन नहीं होता है। सीता माता सदैव भगवान राम के संग में, सुख में दुख में। जब भगवान रामचंद्र जा रहे हैं वनवास के लिए तो सीता माता को कह रहे हैं सब कुछ ब्राह्मणों को दान दे दीजिए। सीता माता कहते हैं वो भी जाना चाहते हैं वनवास में, तो भगवान राम अपना सारा ऐश्वर्य, सारे गहने, सारा धन संपत्ति, सब कुछ तत्क्षण सीता माता को कहते हैं सारे आभूषण निकालिए, सब कुछ दे दीजिए ब्राह्मणों में, और सीता माता तुरंत दे देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आदर्श वैवाहिक जीवन क्या है, एक पत्नी का धर्म क्या है ना। और ये वर्णन है वाल्मीकि रामायण में बार बार आता है। जब सीता माता जाते हैं किसी ऋषि मुनि के आश्रम में, जैसे हम देखते हैं कि अत्रे ऋषि, उनके धर्म पत्नी है अनुसुया, उनसे भेंट करते हैं, तुरंत अनुसुया माता सीता माता को स्त्री धर्म के बारे में वर्णन करते हैं। वनवास जाने से पहले कौशल्य माता वर्णन करते हैं सीता माता को कि स्त्री धर्म क्या है, कैसे स्त्री धर्म का पालन करना है ना। और सीता माता वहां उत्तर देते हैं, वो कहते मैं भली भांति जानती हूं, है ना। जैसे किरण को सूर्य से कभी अलग नहीं कर सकते, इस प्रकार से मैं कभी भी भगवान राम से अलग नहीं हूं, है ना। ये सब वहां वर्णन आता है। तो ये सब आदर्श जीवन, भगवान रामचंद्र आदर्श पति, आदर्श पुत्र, सीता माता आदर्श पत्नी, है ना। इस प्रकार से आदर्श मित्र सुग्रीव, उनके साथ किस प्रकार से भगवान मित्रता स्थापित करते और एक मित्र के रूप में, है ना, अपने आप को पूर्ण अर्पण करते हैं, है ना। फिर हनुमान जी के माध्यम से भगवान बता रहे हैं आदर्श सेवक। ये वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, जब हनुमान जी सीता माता की खोज करके आते हैं तो भगवान रामचंद्र कहते हैं कि ये कार्य केवल 2 ही लोग कर सकते हैं, एक आप और एक गरुड़, है ना। फिर वहाँ वर्णन है एक आदर्श सेवक के क्या क्या लक्षण हैं। एक सेवक है जो स्वामी ने कहा उतना भी नहीं करता है, एक सेवक है जो स्वामी ने कहा उतना ही करता है। और हनुमान जी जो आदर्श सेवक हैं वो भगवान राम ने कहा उससे कई गुना ज़्यादा करते हैं। कि भगवान राम का हृदय क्या है। भगवान राम ने खाली हनुमान जी से कहा आप सीता की खोज करके लेकर आओ, हनुमान जी ने सीता माता की खोज कर ली,
लेकिन वापस आने से पहले सोच रहे हैं कि भगवान राम की और चेष्टा क्या होगी। भगवान राम जरूर जानना चाहेंगे लंका कैसी है, लंका में कहाँ पर क्या क्या है, कहाँ अस्त्र शस्त्र है, तो लंका का नक्शा भी देखना है, और लंका में बहुत सारे असुर हैं, उनका बल भी कितना है। इसलिए हनुमान जी अपने आप को बंदी, पहले तो अशोक वाटिका नष्ट करते हैं जिससे सारे असुरगण आए और उनका बल का परीक्षण हो जाए कि असुर में क्या बल है, और फिर स्वयं हनुमान जी चाहते हैं उनको बंदी बना लिया जाए जिससे वो पूरी लंका का निरीक्षण कर सके। ये भगवान राम ने नहीं कहा था, है ना। सामान्य जीवन में जो स्वामी है वो कहते ये क्यों नहीं किया, तो सेवक कहते ये तो आपने कहा नहीं था, ये तो बात नहीं हुई थी, है कि हनुमान जी ऐसे नहीं, आदर्श सेवक की भांति, है ना। भगवान राम क्या क्या चाहते होंगे, उनका हृदय का भाव क्या है, उसको अंगीकार करना, है ना। तो इस प्रकार से लंका को भी जान लिया, असुरों को भी जान लिया, अंततः रावण कौन है, रावण का बल क्या है, और रावण के हृदय में भगवान राम के प्रति भय स्थापित करना, है ना, कि जब भगवान राम आएंगे तो क्या होगा। तो ये सब चीजें वहां वर्णन है ना। तो भगवान राम यहाँ आए हैं और भगवान राम तत्पर हैं हम सबको ग्रहण करने के लिए। भगवान राम ये विचार नहीं कर रहे हैं कि हम में क्या गुण है क्या दोष है ना। हम सब जो इस जगत में आए हैं हम में केवल दोष ही दोष है ना। और जो कुछ भी गुण है वो भी भगवान की कृपा के माध्यम से है ना। तो भगवान जो है वो सभी पतितों का उद्धार करने के लिए आए हैं। हम कहते हैं ना पतित पावन सीताराम। तो भगवान रामचंद्र सभी पतितों का उद्धार करने के लिए आए हैं। जैसे उनकी लीला में किए, जटायु जो एक गिद्ध थे, शबरी जो शबर कुल से थे, विभीषण जो असुर थे, सारे वानर मनुष्य नहीं थे। तो भगवान राम ये विचार नहीं किए कौन कैसा पात्र है, किसकी क्या योग्यता है, किस में क्या भौतिक समृद्धि है, कितना भौतिक ऐश्वर्य है। भगवान राम इन पर विचार नहीं कर रहे हैं। भगवान राम केवल एक ही चीज़ पर विचार कर रहे हैं, क्या हम तत्पर हैं उनको शरणागत होने के लिए। भगवान राम तो तैयार थे रावण को शरणागति देने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण वर्णन आता है युद्ध कांड में। हाँ, भगवान राम कहते हैं सक्रिदेव प्रपन्नो यस्तवास्मि च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। भगवान राम वर्णन करते हैं कि यदि कोई एक जीव पूरी गंभीरता से एक बार मुझे शरणागत हो जाए, एक बार शरणागत हो जाए, मैं उसे संपूर्ण अभयता प्रदान करूंगा। ये मेरा व्रत है। अगर रावण भी अभी आ जाए, शरणागत हो जाए, इतने अपराध करने के पश्चात भी मैं तैयार हूं उसे क्षमा करने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान राम परम दयामय है। भगवान राम यहाँ आते हैं हमारे उद्धार के लिए। भगवान राम तत्पर हैं हमें ग्रहण करने के लिए। हमें अपनी आतुरता को बढ़ाना है ना। तो आज बहुत पावन दिवस है, हमें प्रयास करना चाहिए, है ना, भगवान की तरफ उन्मुख होना। और कैसे होना, केवल शब्दों में नहीं होगा, है ना। जब भगवान की इच्छा होगी तब हम होंगे। भगवान की इच्छा है, और भगवान की इच्छा है तभी भगवान यहाँ आते हैं, अवतरित होते हैं। और भगवान बार बार अपने सेवकों को भेजते हैं। भगवान यहाँ उपस्थित है रामायण के माध्यम से, है ना। तो ये भगवान की जो जीवनी है, जो प्रामाणिक स्रोत से हमें मिलती है, ये भगवान से अभिन्न है ना। तो भगवान राम तैयार हैं हमें स्वीकार करने के लिए, यदि हम पूरी आतुरता से भगवान राम के पास जाए। तो हमारा आप सबसे अनुरोध है, आप जो यहाँ पर आए हैं, जो भी गंभीर हैं, आप सबसे अनुरोध है कि एक बार हम प्रयास करें। ये जो वाल्मीकि रामायण है, यथारूप मूल रामायण है ना, ये इसका यथारूप अनुवाद है हिंदी में। इसको आप यहाँ आए, आज जरूर इसे स्वीकार कीजिए, इसको घर लेकर जाइए और आज से प्रयास कीजिए कि ये जीवन भगवान राम की सेवा में कैसे अर्पण हो। जितना हम अधिक भगवान राम के विषय में सुनेंगे, निश्चित रूप से हमारा भगवान के प्रति समर्पण होगा उसी अनुपात में, है ना, उसमें कोई संशय नहीं है। तो हमारा आपसे अनुरोध है, ऐसे बहुत सारे दिव्य ग्रंथ हैं, उसकी सूचना आपको यहाँ
दी जाएगी। अब तो ये ग्रंथों की सूचना दी जाएगी, आप निश्चित रूप से यहाँ ग्रंथ लीजिए। ये हमारा गंभीर प्रयास है, ये पहला कदम होगा भगवान के उन्मुख जाने का। हरे कृष्णा। भगवान श्री रामचंद्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी हम सबका आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वैसे प्रभु जी का परिचय तो प्रारंभ में देने का विचार आया था, लेकिन आवश्यकता नहीं है, समय का अभाव था और मन में ऐसा विचार भी आया कि एक तुच्छ सेवक जो जुगनू के सदृश है, एक सूर्य भगवान के सदृश प्रभु जी का परिचय हम किस प्रकार दे सकेंगे। तो थोड़ा भय भी लग रहा था, तो प्रभु जी ने स्वयं ही अपना परिचय हमें जो